सहाबाए किराम ने आपस में मशवरा किया, चलो नबी की बारगाह में चलते हैं, क्योंकि ये सहाबाए किराम का अकीदा था कि जब भी उन्हें कोई परेशानी आती थी तो नबी की बारगाह में जाते थे। जब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते तो नबी की बारगाह में जाते थे। अगर किसी चीज की शिकायत होती तो नबी की बारगाह में जाते थे। आ गए सहाबाए किराम नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, हमारे लश्कर में पानी खत्म हो गया है। या रसूल अल्लाह, पानी की बहुत किल्लत है। आका कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे प्यासे रह जाएं, ऐसा ना हो कि जानवर प्यास से मर जाएं। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने मालिक मुख्तार बना करके भेजा है। आका आप ही हमारी दादरसी फरमाने वाले हैं। आका आप ही हमारी परेशानी को दूर करने वाले हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? अली शेर खुदा हाजिर होते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली इस पहाड़ी को देख रहे हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह देख रहा हूँ। फरमाया, इसके पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है और वो अपने ऊंटों पर पानी के मशकीज़े लाद करके ले जा रहा है। अली उस हबशी गुलाम को मेरे पास लेकर के आ जाओ। हजरात, वो अली शेर खुदा है, सहाबी हैं। हजरात, आज का वहाबी अकीदा देता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जैसा कि खलील अहमद अम्बेडवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। माज़अल्लाह, आओ जरा अली शेर खुदा का अकीदा देखो, आओ जरा सहाबा का अकीदा देखो, सहाबाए किराम की शान देखो। हजरत अली शेर खुदा जब जाते हैं, क्या देखते हैं कि पहाड़ी के उस पार जब आप पहुंचे तो देखा कि वाकई एक हबशी गुलाम जा रहा है और अपने साथ में ऊंटों को ले जा रहा है। उसके ऊंटों पर पानी के मशकीज़े लदे हुए हैं। अली शेर खुदा कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, जैसा मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया वैसे ही एक हबशी जा रहा था और उसके ऊंटों पर पानी के मशकीज़े लदे हुए थे। अली शेर खुदा कहते हैं कि जैसा आका ने फरमाया वैसा ही हुआ। उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। मेरे आका हर चीज के जानने वाले हैं, छुपे के जानने वाले मेरे आका हैं, जाहिर के जानने वाले मेरे आका हैं, जाहिर के जानने वाले मेरे आका हैं, बातिन के जानने वाले मेरे आका हैं। मेरे आका ने जैसा फरमाया अली शेर खुदा कहते हैं वैसा ही हुआ। हबशी गुलाम को अली शेर खुदा ने रोका, फरमाया कहां से आ रहा है? गुलाम फला जगह से आ रहा हूँ। पूछा कहाँ जा रहा है? बोला फला जगह जा रहा हूँ। अली शेर खुदा ने फरमाया, अच्छा ये बता तू कब तक अपने मालिक के पास पहुँचेगा? उसने कहा कि 2 दिन पहले चला हूँ ये पानी लेकर के और अभी 1 दिन और लग जाएगा, कल मैं इसी वक्त अपने मालिक के पास पहुँचूंगा। अली शेर खुदा ने कहा अपने मालिक के पास में बाद में चलना, पहले हमारे आका की बारगाह में चल। उसने कहा तुम्हारे आका कौन है? कहा हमारे आका को नहीं जानता, वद्दुहा के चेहरे वाले मेरे आका हैं, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फों वाले मेरे आका हैं, अलम नशरह लका सदरक के अजीम सीने वाले मेरे आका हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा का सफर तय करने वाले हमारे आका हैं। हमारे आका को नहीं जानता। वो हमारे आका वो हैं जिन्हें शम्सुद्दुहा कहा जाता है, जिन्हें बदरुद्दुजा कहा जाता है, जिन्हें मालिको मुख्तार कहा जाता है, जिन्हें दाई हलीमा का नूरे नजर कहा जाता है, जिन्हें आमिना का लख्ते जिगर कहा जाता है, जिन्हें अब्दुल्ला का नूरे नजर कहा जाता है, जिन्हें अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का तारा कहा जाता है। अरे हमारे आका वो हैं जो अल्लाह के रसूल हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे आलम का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है। तू हमारे आका को नहीं जानता? उसने कहा मैं सिर्फ अपने आका को जानता हूँ। अली शेर खुदा ने उसका कांधा पकड़ा और फरमाया चल हमारे आका की बारगाह में। वो बहुत आवाजें लगाता रहा कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन उसकी मदद को कौन आए? जिसे अली पकड़ ले उसे कौन छुड़ा सकता है? अली शेर खुदा उसको आका की बारगाह में लेकर के जाते हैं। जब वो मेरे आका की बारगाह में पहुंचा, जब मेरे आका के नूरानी चेहरे को देखा, जब मेरे आका के वो दुहा वाले चेहरे को देखा, तो शायर ने पुकार करके कहा रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए, रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए।
चेहरे मुस्तफा देखते रह गए। हजरत हबशी गुलाम ने जब मेरे आका के चेहरे अनवर का दीदार किया, सोच में पड़ गया ये कौन है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करता है, आप कौन हैं? फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। हजरत जब उसने इतना सुना, कहा मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है? आका ने फरमाया, मेरे सहाबा आ जाओ, इसके मशकीजे का मुंह खोलो। सहाबा ने उसके एक मशकीजे का मुंह खोला, मेरे आका ने उस पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया। हजरत मेरे आका का दस्ते मुबारक रखना था। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा आ जाओ और अपनी हाजत के मुताबिक पानी भर करके ले जाओ। सहाबा ने पानी भर लिया। भरने के बाद में सहाबा के पास में जो बर्तन थे, सबने अपनी प्यास बुझाई, अपने जानवरों की प्यास बुझाई और उसके बाद अपने बर्तनों में भी भर लिया। वो हबशी गुलाम देख रहा है कि ये कौन है जिन्होंने अपना दस्ते मुबारक पानी के मशकीजे के मुंह पर लगा दिया है। सहाबाए किराम बयान करते हैं और बुखारी शरीफ की भी हदीस पाक है कि मेरे आका की अंगुष्ठे मुबारक की घाइयों से पानी के चश्मे निकल रहे थे। बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि दो उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। और एक जगह मेरा इमाम पुकार के कहता है, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारी हाजत पूरी हो गई? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने हबशी गुलाम से इरशाद फरमाया, देख ले तेरे पानी में से कुछ भी कम नहीं हुआ है, हमने अपने रब के फजल से लिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को हबशी गुलाम देख रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुमने इससे पानी लिया है, अब तुम इसको खाने के लिए रोटियां दो। तमाम सहाबाए किराम अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और एक थैला भर करके रोटियों का लेकर के आते हैं। हजरात अब वो हबशी गुलाम को दे दिया जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू हमारे तरफ से ये खाना लेकर के चला जा। अल्लाह अकबर। हबशी गुलाम तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तेरे उस टुकड़ों पे कुर्बान जाऊं जो तुझे अता किए गए हैं। वो टुकड़े कितने मुबारक टुकड़े होंगे रोटी के, जिनमें अबू बकर सिद्दीक के टुकड़े होंगे, जिसमें उमर फारूक आजम के घर की रोटी के टुकड़े होंगे, जिसमें उस्मान गनी की रोटी के टुकड़े होंगे, जिसमें मौला अली शेर खुदा की रोटी के टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों पे कुर्बान जाऊं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, मेरे आला हजरत ने पुकार करके कहा, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करें। हजरात गिरामी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ले जाइए हम तुझे अपनी तरफ से अता कर रहे हैं। अब हबशी गुलाम का कहना सुनो। हबशी गुलाम ने अर्ज किया, आका अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा मांग ले, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, आका मैं दुनिया का सवाल नहीं करूंगा, मैं मालो जर का सवाल नहीं करूंगा, मैं सीमो जर का सवाल नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, फिर मांग ले, क्या चाहता है? उसने कहा, आका आप मुझसे राजी हो जाइए, बस मैं ये चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मैं तुझसे राजी हूँ। उसने कहा, आका आप मुझसे राजी हैं? फरमाया, हाँ मैं तुझसे राजी हूँ। कलमा शरीफ पढ़ ले। उसने कलमा शरीफ पढ़ा। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद में आका ने फरमाया, कुछ और मांगना चाहता है? उसने कहा, आका एक मेरी ख्वाहिश है। आका ने फरमाया, क्या तेरी ख्वाहिश है? उसने कहा, हुजूर मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए, मैं सिया हूँ, मुझे सफेद कर दीजिए। हजरात गिरामी, इस पर मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जैसा बना दिया है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में बनाता है, जिसे जैसा चाहता है। मेरे रब ने जिसे गोरा बना दिया उसे कोई काला नहीं कर सकता, जिसे मेरे रब ने काला बना दिया उसे कोई कितनी भी क्रीमें लगा ले गोरा नहीं हो सकता। मेरा रब फरमाता है, वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में बनाता है, जैसी चाहता है। अल्लाह ने जिसको जैसा बना दिया वो वैसा ही रहेगा। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा की शान पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा के इख्तियार और तसर्रुफ पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां अपने महबूब को अता फरमा दी हैं।
में अल्लाह तबारक व तआला ने निजामे आलम का तसर्रुफ अपने महबूब को अता फरमा दिया है। महबूब चाहे तो डूबा हुआ सूरज बुला ले, महबूब चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, महबूब चाहे तो सूरज को असर के वक्त पे ला करके रख दे, महबूब चाहे, मेरे आका चाहे तो हजरत जाबिर के दोनों मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाएं। मेरे आका को अल्लाह ने तसर्रुफ और इख्तियार दिया है कि महबूब कानून तो मेरा है लेकिन तू जैसा चाहे वैसा चला ले। हजरात गिरामी, मेरे आका से हबशी गुलाम ने अर्ज किया, आका मैं काला हूं मुझे गोरा बना दीजिए, मैं सिया हूं मुझे सफेद कर दीजिए। तब मेरे आका ने उसे अपनी चादर रहमत के नीचे छुपाया और आका ने इरशाद फरमाया, हबशी मेरी चादर के नीचे आ जा। जब हबशी गुलाम चादर के नीचे आता है उसे मेरे आका ने सीने से लगा लिया। सहाबाए किराम देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उस हबशी गुलाम को चादर से निकाला जाता है तो जब चादर के अंदर गया था तब तो काला था और जब चादर से निकला है तो वो गोरा नजर आ रहा है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हजरात, मेरे आका ने जब चादर रहमत के नीचे से निकाला तो हबशी गुलाम अब काला नहीं है बल्कि गोरा नजर आ रहा है। हजरात, सहाबाए किराम ने देखा, उसके ईमान लाने पर उसे मुबारकबाद दी। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जा जा। अब वो चलने लगा तो चल करके जब अपने आका की तरफ जा रहा था, वक्त ज्यादा हो गया था, टाइम ज्यादा हो गया था। मुकर्ररा वक्त पर जो अपने आका के पास पहुंचता था, इस बार जब वो अपने आका के पास में नहीं पहुंचा तो क्या होता है, उसका आका चंद आदमियों को लेकर के उस गुलाम को ढूंढने के लिए निकला था। जब उसकी नजर ऊंटों पर पड़ी, जब उसकी नजर मशकीजों पर पड़ी, उसने देखा कि ये ऊंट तो मेरे हैं, ये मशकीजें तो मेरे हैं, लेकिन ये गुलाम मेरा नहीं है। उसने हबशी गुलाम के पास में आकर के कहा, शायद इसने जो है हमारे गुलाम को मार दिया है और उन ऊंटों पर और मशकीजों पर कब्जा कर लिया है। वो लोग उसे मारने के लिए दौड़े। उस गुलाम ने बुलंद आवाज से कहा, ठहर जाओ, अपनी जगह ठहर जाओ, मैं तुम्हारा ही गुलाम हूँ। हजरात, उसके आका ने कहा, हमारा गुलाम तो काला था, तू तो गोरा है। हमारा गुलाम हबशी था, तू तो रूमी लग रहा है। हमारे गुलाम की नाक मोटी थी, तेरी नाक तो तलवार की तरह, तलवार की नोक की तरह है। शख्स बता तो सही तू कौन है? हमारा गुलाम काला था, तू गोरा है। हमारा गुलाम सिया था, तू सफेद है। अरे बता, ये तेरा चेहरा ऐसा नूर वाला कहां से हो गया? उसने कहा, जब मैं पानी लेकर के आ रहा था तो रास्ते में मुझे नूर वाले मिले। कहा, कौन नूर वाले? कहा, वही जिन्हें मदीने का ताजदार कहा जाता है, वही जिन्हें उम्मत का गमखार कहा जाता है, वही जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, मैं जब उनके पास में पहुंचा, उनके पास में तौहीद की एक नहर थी जिसमें वो लोगों को गोता लगा करके किसी को अबू बकर सिद्दीक बना रहे थे, किसी को फारूक आजम बना रहे थे। उसी नहर में गोता लगा करके किसी को हजरत उस्मान गनी बना रहे थे, किसी को मौला अली शुजात का पैकर बना रहे थे, किसी को बिलाल हबशी बना रहे थे। कहा, उसी नहर में मैं भी गोता लगा करके आया हूं और उस नूर से, उस नूर की बारगाह से मैं भी वाबस्ता होकर के आया हूं और उस नूर से जब मैं वाबस्ता हुआ हूं उसने मुझे भी नूर वाला बना दिया है, उसने मुझे भी रोशन बना दिया है। बरेली का ईमान पुकार के कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले।